हेलो इंजीनियर्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। इस समय मेरे पीछे उत्तर प्रदेश सिलेक्शन कमीशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी त्रिपदशी जेई की वेबसाइट है और यहां से आप लोगों की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। यूपी त्रिपदशी जेई सिविल इंजीनियरिंग की करीब 4000 से भी ज्यादा पोस्ट है। बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से डिप्लोमा किए हैं और इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। और लंबे समय से डिमांड भी आ रही थी कि सर यूपी त्रिपदशी जेई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो 5 मंथ का रोड मैप है, कैसे उनकी प्रिपरेशंस को आसान हम बना सकते हैं। तो उसी रोड मैप को लेकर के आज आप लोगों के बीच में आए हैं। तो बच्चों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल सिविल इंजीनियर्स। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है और हालांकि एक एक सेकेंड आपका इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और 5 महीने में कैसे इंटायर सिलेबस को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो हम लोगों के साथ। और स्पेशली जो एक सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा था लैंग्वेज का एज अ बैरियर, तो लैंग्वेज जो बैरियर बन रहा था ना कि यार हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे तैयार करें। हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी सपोर्ट किया है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफी कुछ हम लोगों पे एक्स्ट्रा वर्क पड़ेगा, बट हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में बहुत क्रिप्स कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, सिलेक्शन के लिए कंटेंट है। और जो पूरे पूरे सिविल इंजीनियरिंग का वो निचोड़ जिसको बोलते हैं ना, जो एग्जामिनेशन में आता है, वो सारा चीज है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो वही चीज हमने सोचा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिया जाए और काफी रिसर्च करके। तो थोड़ा सा टाइमलाइन की बात कर देते हैं, फिर उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यार यूपी त्रिपदशी जेई में जैसे कि आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो 7 मई से शुरू होगा, 7 मई से शुरू होगा। बाकी आपको आवेदन की लास्ट मतलब मई जून में आपका सब कुछ होना है। एग्जाम भी आप लोगों को पता है उसके बाद ही होगा, तो 2.5 महीने बाद एग्जाम होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास 5 महीने तो मिनिमम टाइम है जिसमें हम यूपी त्रिपदशी जेई के सारी चीजों के तैयारी कर सकते हैं। एक सवाल जो मंत्र बनेगा कि देखो ये तो पीईटी 2023 के बेसिस पे हो रहा है, तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो टेक्निकल होगा या नॉन टेक्निकल या दोनों। देखो जैसे भी हो, जहां तक हम लोग सब सारे टीचर्स ये मान रहे हैं, यूट्यूब के सारे टीचर्स मान रहे हैं ऑफलाइन के ऑनलाइन के, कि नहीं सर जो हमारा मेंस एग्जाम होगा वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा। अब टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा तो अब देख रहे हो वैकेंसी, आपको भी पता है कि बढ़ गई वैकेंसी। और आप लोगों में से बहुत सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वेट करो, आप लोगों की भी वैकेंसी चुनाव के जस्ट बाद आप लोगों की आ जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लग चुका है। फर्दर कोई नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा बीच में, और ये तो आप लोगों को आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखो आपका मेंस हुआ होगा भी ऑब्वियस बात है, तो आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। अब उसमें एक डाउट हमेशा आप लोगों के मन में रहेगा कि यार 125 क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि 100 क्वेश्चंस की 200। लेट्स डिसाइड करने दीजिए आयोग को, बट हमारा टास्क है कि प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस पे हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब कुछ जारी होगा उसके बाद हो सकता है कि आप टू लेट हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों लेट किस बात की, 2015 में देखोगे, 2016 में आपको देखोगे जो पेपर 2021 में हुआ, 2014 में, यहाँ पे कुछ हमने रिसर्च आप लोगों के लिए किए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो इंटायरली अगर देखा जाए तो हर साल कुछ वेरिएशंस देखने को मिला। जैसे मैं आपको बोलूं सीपीएम सोम एक सेट में 22 क्वेश्चंस आया 2015 में, जबकि 2016 में 0। तो ये हमें दिखाता है, हमें बताता है कि हम सोम को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। जैसे सीपीएम एंड पर्ट किसी साल नहीं आया है, तो ये हमें सिखा रहा है कि हम इसको एज अभी प्रायोरिटी में न रख करके इसको हम लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे। लेकिन अगर हाईवे इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो देखो एक में 7 आया, एक 6 आया, एक में 0 नंबर। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ये सिखा रहा है कि नहीं जी हमें इसको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स किसी में 9, 6, 7, तो आप ये देख रहे हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमें पढ़ना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी देखो ऑलमोस्ट आप स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोलिक मशीन देखिए 2 क्वेश्चन आ रहा, तो मैं आपको इस तरीके से हाइड्रोलिक मशीन बच्चों पढ़ा दूंगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से हाइड्रोलिक मशीन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देख रहे हो 13 साल,
जियो टेक्निकल आपका 14, 16, 12 है। तो ये जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की टीम है और हम सब लोगों ने मिल करके, जैसे आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में यूपी त्रिपल जेई में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो पूरी टीम ने सहयोग किया और प्रॉपर एक डाटा आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार प्रीवियस ईयर में इस तरह से हमारे सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो सवाल दोस्तों ये है कि इससे हमें बहुत सारा आइडिया मिलता है कि यार जब हम लिस्ट आउट करें तो प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा होना चाहिए कि यार हम इन इन सब्जेक्टों को सबसे पहले तैयार करेंगे। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तैयार करेंगे, फिर उसके बाद सर्वेइंग तैयार करेंगे, जियो टेक्निकल्स तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स भी तैयार करेंगे और हाईवे भी तैयार करेंगे। साथ में आप लोगों को यहाँ पे देखा कंक्रीट और आरसीसी भी तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल तैयार करेंगे, फिर एस्टिमेशन एंड कास्टिंग ये, और उसके बाद बिल्डिंग, ये सारा। तो जो सब्जेक्ट के वेटेज अच्छा खासा है प्रीवियस ईयर में, टाइप करो उसको अच्छे से पढ़ने का। फिर उसके बाद 4 महीने 5 महीने उस पर खपाओ। रिमेनिंग टाइम सब्जेक्ट को जब जब आपको लगे कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा सरप्लस है, उनको भी निपटा दो। और इन सारे सब्जेक्टों को कंप्लीट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक स्टडी प्लान बनाया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जैसे आप लोगों को यहाँ पे हर सब्जेक्ट दिख रहा, प्रबलित, सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी कंक्रीट वगैरह का, ये पूरा हमने इस 10 जून 2024 से शुरू करेंगे 14 जुलाई 2024 तक। उसी तरीके से आप संरचना इंजीनियरिंग को भी, मतलब आप देख रहे हो रजत सर कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट प्रमोद सर पढ़ा रहे हैं, वो भी आप देख रहे हो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पदार्थ यांत्रिकी और द्रव यांत्रिकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को। और यहाँ पे भी ये आपको पूरा का पूरा आप देख रहे हो। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो आप हैं इस समय, देखिएगा ऑलमोस्ट हमारा मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल में है। तो अप्रैल हमारा चौथा महीना होता है, तो 4 से लेकर के 5 महीने तक मतलब 5 महीने का कंप्लीट एक रोड मैप है इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करने का हिंदी मीडियम में। इसमें हम आप लोगों को डेडिकेटेड क्लासेस कैसे देंगे, हर चीज को हिंदी में समझाएंगे। क्लासेस में जो लिखवाएंगे वो बाइलिंगुअल लिखवाएंगे। बाइलिंगुअल का मतलब कि मोस्ट ऑफ, जैसे कि हम किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द हिंदी में इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम जैसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पढ़ा समझाने के लिए, वही आम बोलचाल की भाषा में आपको सारी चीजों को लिखवाएंगे। हमारे पे थोड़ा सा डबल एफर्ट लगेगा, लेकिन हम वो एफर्ट लगाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए तैयार हूं, ताकि हर तरह के बच्चों को हम क्या कर सके, सपोर्ट करें। तो ये पूरा एक 5 मंथ का स्टडी प्लान है यूपी ट्रिपल जेई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो गाइज अगर आप यूपी ट्रिपल जेई में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है, इससे सुनहरा अवसर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप इसको करना चाहते हैं प्रिपेयर, तो प्लीज यार आप लोग जल्दी से जाकर के ये एक हमने यूपी ट्रिपल देखो, ये सारी चीजों को आप खुद से कर सकते हैं। इसमें जिस सब्जेक्ट को जितना ड्यूरेशन दिया गया है ना, अकॉर्डिंग टू वेटेज, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ सब्जेक्ट, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इंटायर सिलेबस को कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल जेई का फाउंडेशन बैच है, देखिएगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और इसको जल्दी से जाकर के इनरोल्ड कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे, और इसका मैं स्टडी प्लान भी मैं आपको बता देता हूं, और याद रखिएगा इस बैच को इनरोल्ड कर लीजिएगा। कैसा इनरोल्ड करना है मैं आपको बताऊंगा, जो कि कंप्लीट आपका प्रिपरेशंस रोड मैप होगा। तो पूरी कोशिश होती है यार कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे, आपकी सजेशंस के लायक कंटेंट दे, घर बैठे अफोर्डेबल तरीके से पढ़ाई करो। मुझे भरोसा है कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो आप लोग इस बात को जरूर समझोगे कि वीडियो का इंटेंशंस ये है कि हर गरीब बच्चों को मदद करना हमारा। अगर हम इस चीज को एज अ कोर्स, एज अ स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो हमारे पास देखो ऑप्शन है कि इस कोर्स को मैं 10,000 में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमने ये हमेशा सीखा है कि हम अपने बच्चों को मिनिमम प्राइस में देंगे। भले हम घाटा सा लेंगे, हम एफर्ट लगा लेंगे, हम मेहनत डबल कर देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही सोच से मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आओ, हम और आप मिलकर के एक बेहतर फ्यूचर की तैयारी करते हैं और इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन है कैसे आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, देखो ऑल कोर्सेज में, तो ऑल कोर्सेज में जाओगे तो एईजे में सबसे पहले अपनी ब्रांच देख लेना है सिविल इंजीनियर, तो इसमें आपको यूपी ट्रिपल जेई। अब फिर यूपी ट्रिपल जेई में मेरे प्यारे बच्चों एक देखो, अगर आपकी ब्रांच इंग्लिश मीडियम है, मतलब इंग्लिश मीडियम मतलब आपको लैंग्वेज की कोई चैलेंज नहीं है, तो 29 मार्च से रिसेंट एक बैच शुरू हो रहा है। इसमें भी बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें लिखवाने का काम इंग्लिश में होगा,
इसमें दिखवाने का काम हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। तो जिनको लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, आप ये वाला बैच ज्वाइन कर देना है, हिंदी वाले को। तो हिंदी वाला बैच अगर मैं आपको स्पेशली बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ज्वाइन करते समय देख लो पहले से ही ये प्राइस 1799 दिख रहा है। आप इसको देखो जा करके ज्वाइन कर सकते हो अभी अभी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो Y201 कूपन कोड से आप इस बैच को देखो 1600 रुपए में। इसका मतलब ये आप 1500 रुपए के आसपास, 1550 रुपए के आसपास ज्वाइन कर सकते हो। याद रखना बच्चों, कूपन कोड यहाँ पे ध्यान देना, कूपन कोड जो आपको यूज करना है Y201 ही यूज करना है। बहुत सारे कूपन कोड होंगे, कोशिश करना कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी मेंटरशिप में पढ़ रहे हो, और बच्चों आपको ये वीडियो देख रहे हो, आप उसके बाद डिसाइड कर रहे हो, तो जाओ इसी कोड से ज्वाइन करना। हाँ, इससे ज्यादा किसी कोड से डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, और माना कि किसी कोड से डिस्काउंट मिल भी जाएगा तो क्या फर्क है यार। आपको आरके सर की मेंटरशिप मिलेगी, प्रॉपर हर तरह का गाइडेंस मिलेगा, संभव मदद मिलेगा, पूरी जर्नी में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, सबसे बड़ी बात। तो जैसे ज्वाइन करोगे तो आप मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना इसी कोड से, और इससे ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, और अगर आपकी ब्रांच, अगर मतलब आपको लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसा करना कि इंग्लिश मीडियम का बैच कल से ही शुरू हो रहा है, यूपी त्रिपल जेई का। मैं चाहूंगा कि इसको आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है या लैंग्वेज का किसी भी तरह का बैरियर नहीं है आपके करियर में। थैंक यू। और ये भी बैच सेम प्राइस में है, तो जिन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, जल्दी से डिसाइड करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। धन्यवाद गाइस, दिस वन इज द कंप्लीट रोड मैप। इसमें भी पूरी कोशिश किया जा रहा है कि 5 महीने में आप लोगों को जबरदस्त तरीके से तैयारी करा दिया जाएगा, सारी सब्जेक्ट अच्छे से। और ये क्लास देखो लाइव भी होगी और रिकॉर्डेड भी होगी, चाहे हिंदी मीडियम वाला बैच हो चाहे कुछ भी हो। और इसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, ई बुक भी दिया जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत कुछ है यार, मैं आपको बता रहा हूं बहुत कुछ है। हर लेक्चर के नोट्स है, सब कुछ है इसमें यार, हर लेक्चर के नोट्स हैं। तो और हर लेक्चर की पीडीएफ भी मिलेगी, तो देर किस बात की यार। जब इतना सारा कुछ दिया जा रहा है तो आप लोग उसका एडवांटेज जरूर उठाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपनी जर्नी अड्डा के साथ शुरू करिए। थैंक यू। कोशिश करता हूं इंफॉर्मेशन देते रहने का।